अभी बंद हो जाएगा। टाइम हुआ है 12:30। बैग वगैरह तो हमने यहाँ पे रख दिया। सही नाइट आउट चैलेंज तो आज हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई जापान इज सो क्लीन। बाय बाय टू नगानो। बहुत ही बढ़िया प्लेस था, बहुत ही बढ़िया सिटी थी, इतने टूरिस्ट भी नहीं थे, खाने पीने के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है लेक सुआ। English OK。これで見てください。コフ。甲府だったらもうツアーライअभी हमने हाँ। इनसे हेल्प ली है कि हमें लॉकर रूम बता दो, हमें इसके बाद कोफू निकलना है, तो हमें कहाँ बैग रखना चाहिए। 10 o'clock。 네. Yes, one. 와, One. 사우선트에. OK。 10 o'clock。 それと、これだけ。これ1個、2000円ですね。じゃあ、こちらへ。ネーム。はい。テレフォン、ネーム。わかりまし5000円。熱いよ。で、ホット。た。Today? 大丈夫。大丈夫。まあ、浜松はもっと暑い。浜松そう。ネーム。これも浜松そどこ私おや、おや。う。どこから一番いいフリーどこの公園花火見てあ、花火。上はダメ。上はね、立石があるけど、立石でカメラ撮ってるから、はい。入れない。どこがいいですか？もう、こっち行くしかないんですが、こ本当はの一番いいの。用意です。ぜひお近びください。みんな寄らないから。では立ち止まらずにゆっくりとお進みください。आज हम लोग आए हैं लेक सुआ पर फायरवर्क्स देखने। जापान में सबसे बड़ा फायरवर्क यही होता है और इस फायरवर्क का कनेक्शन है एनिमे से। का नाम है योर नेम, जो दो बंदों की मतलब काइंड ऑफ लव स्टोरी आप कह सकते हो। यहाँ पर 40,000 पटाखे फूटेंगे। दूसरा, यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा लोग आने की उम्मीद है और हमारे आसपास देखकर आप देख ही सकते हो कि कितने लोग आए होंगे। ये तो एक स्टेशन की कहानी है और इसके आसपास सारे स्टेशन फुल्ली बुक है। तो ड्रग स्टोर पर भी इतनी लंबी लंबी लाइन है ना बिलिंग के लिए, अगर आप देखोगे तो पीछे तक लाइन लगेगी एकदम। 20 मिनट तो अपने को भी हो गए लाइन में खड़े हुए। आराम से 20 मिनट तो आपको हुए हैं। आपसे पहले मैं लगी थी, मैं लाइन में लगी और शोभन साहब फटाफट हमारे लिए पानी वगैरह चिप्स वगैरह लेकर आई। हमने भी कुछ चिप्स कुरकुरे टाइप और ये पीनट वगैरह ऐसा लिया सामान जो हमें थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि सब कुछ नॉनवेज और नेट इधर चल नहीं रहा, तो कुछ भी कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तो हम मील वगैरह तो कुछ ले ही नहीं पाए। हमें इस लेक के पास में देखना है क्योंकि इसके लेक के सेंटर से फायरवर्क होगा। और ये लेक आपने एनिमे में देखी होगी, अगर कोई एनिमे फैन है तो बताओ ये कहाँ का सीन लग रहा है आपको। सो ये एग्जैक्ट वैसा सीन तो नहीं है योर नेम वाले एनिमे का, बट स्टेयर्स देख के मुझे उसी की याद आ रही है। Google is Oh. not working. This way? This way. Is it good to see Hanabi? Yes, yes, yes. आज का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही डिफरेंट है। लोग किमोनो में दिख रहे हैं, युकाता में दिख रहे हैं, सबके हाथ में खाने का सामान है। कोई फ्रेंड्स के साथ है, कोई फैमिली के साथ है। बहुत ही अलग ही फीलिंग है ये, क्योंकि जापान में फायरवर्क्स सिर्फ फायरवर्क्स नहीं होता, यहाँ इनका फेस्टिवल होता है और इनके लिए एक फैमिली गैदरिंग होती है ये। तो हम लोग ना शॉर्टकट से आगे थे पूरी भीड़ को चीरते हुए, क्योंकि भीड़ में चलना भी बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। 2 तरह की सीटिंग है, एक पेड है एक फ्री है। तो पेड तो क्या होता है, लॉटरी वाइज निकलती है जून में, वो हमें पता नहीं था। और यहाँ देखो पूरा रोड ना सिर्फ लोगों के लिए रखा है, गाड़ी बंद ही कर दी है इधर से। इतने क्राउड के लिए यहाँ पे टॉयलेट भी गिवन है, वो भी पोर्टेबल टॉयलेट्स है।
अभी हमने स्टाफ से पूछा कि कहाँ बैठना चाहिए, वो कह रहे यहाँ पे ओके है, यहाँ पे बढ़िया है। जो पेड़ है ना वो देखो, वो ऐसे मस्त बैठे हैं अपना स्पॉट लेकर। बेस्ट सेटअप है गाइस। देखो घर है, घर के आगे दोनों बंदों ने अपनी चेयर रखी हुई है, जब स्टार्ट होगा आके बैठ जाएंगे। सो यहाँ पर हमें कुछ स्पेस लग रहा है, काफी लोग बैठे हुए हैं इधर। तो सब लोग ना अपनी अपनी जगह भी रोक कर गए हुए, देखो टेप लगा के। ये देखो लोग कैसे अपनी जगह रख के गए हुए हैं। सिंपल है कि ये बांधी हुई है पत्थरों से, यहाँ पे उनकी जगह है, सब अपनी अपनी जगह रख के गए हुए हैं। तो इतनी भरी महफिल में हमें भी एक जगह मिली गई, बहुत ही मुश्किल से हम एंड तक जाकर देखकर यहाँ पे आए हैं। फाइनली हम लोग इधर बैठे हैं, यहाँ पे किसी का ऑलरेडी बुक है, उसके साथ में ही हमने लगा लिया है। और ये वाला रोड तक मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के बैठे हैं लोग, और कुछ तो बस एक ईंट रख के भी गए हैं। अगर ईंट रखी है मतलब किसी की जगह उधर नहीं बैठना है, तो वो वाली बात है, इसलिए कहीं जगह ही नहीं मिली, बट हमने बैठ गए। और यहाँ पे फायरवर्क सिर्फ आंखों से नहीं पूरी बॉडी में फील होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन काफी ज्यादा फील होती है। अभी फायरवर्क स्टार्ट होने में अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स हैं, क्योंकि 7 बजे शुरू होगा, 5 बजे है। जब तक हम एंजॉय कर रहे हैं अपने पॉपकॉर्न, बहुत ही टेस्टी है। शोगन साहब तो मस्त फोन में लगे हुए हैं। मैंने एक पॉपकॉर्न तो निपटा दिया, मैं कहा आप दूसरा क्या खाऊं। दूसरा मेरे पास ऑप्शन में है ये, मुझे खा ले, ये खोल रख दे। क्या बोल रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में ये है, और एक ना ये जूस लाए हैं यार हम, ये ग्रेप फ्रूट, इतना स्वाद है, बहुत 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 कड़वा है। दूसरा मेरे पास है ऑप्शन में, बस ये 2-3 है ना, 2 ही चीज है ये। ब्रेड है, ब्रेड खा ले। ब्रेड अभी नहीं खाऊंगी, लास्ट में खाऊंगी मीठा। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम ब्रेक के लिए। सो यहाँ पे वॉशरूम है, मैंने सोचा 9 बजे ख़त्म होगा, 8:35 हुआ है, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा और जाने का मौका नहीं मिलेगा। बैक टू बैक हमारी ट्रेन है। और जापान भी आज फ़ायदा उठा रहे इतने लोगों का, टॉयलेट जाने के लिए 100 येन लगेंगे। अभी सब लोग ना अपने फोन की लाइट्स जला रहे हैं। उधर से देखो पूरा राउंड ऐसा होके इधर 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 सब सब। तो अब सब जा रहे हैं अपने अपने घर पर। भी हमें जाना है स्टेशन, वहाँ से हम लेंगे बैग जो 10 बजे से पहले हमें कलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लगेज लेने, बट हर जगह से रास्ता इतना ब्लॉक है, उधर से भी ब्लॉक है, इधर से भी ब्लॉक है, हम लगेज रूम तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसी कोई गली नहीं है जो खाली हो, हर तरीके तरफ से जिस भी तरफ हम देख रहे हो वही भीड़ वही भीड़, फुल पैक्ड। भीड़ भी नहीं कहेंगे उसे, फुल पैक्ड। देखते पहचान के सामने No, he's just hitting you with a straight up chair. じゃあごめんし、まあ、I don't have that bag. What time? Heavy, heavy. Yo, you literally dropped my fucking wallet. For real? Yeah. Yeah, they. はい、はい、どうも、ありがとうございました。 शोगन साहब का बैग तो सबसे अलग दिख रहा था और उसने अलग से निकाल के रखा था, बिना स्लिप के दे दिया था उसने तेरे को। पहचान। लगेज लेने के बाद 9:40 पर हम लाइन में लगे हैं। अब देखते हैं स्टेशन वहाँ पर है हमारा, कितने बजे नंबर आता है। 足元大変暗くなっております。段差もあります。つまずいて転んで怪我をしないようによろしくお願いします。つまずいて転んで怪我をしないように気をつけてご帰宅ください。怪我をしないようにゆっくりとご帰宅ください。
また小さなお子様、お連れの皆様、小さなお子様、 सही है यार, 段差もあります。 स्माइल करते करते बात है। और हमारा नंबर आया, क्या टाइम हुआ है अभी दिखाना? 10 बजे हैं। 10-20 मिनट में हम उधर से स्टेशन में एंट्री करने वाले हैं। 以上がホーム方面に参ります上り列車専用の入り口です。地の9時にご無事な番号。 तो हमें जाना तो कोफू है, वहां से तो ट्रेन ने हमें 3 स्टेशन आगे इस ट्रेन ने छोड़ दिया। अब यहाँ से हम कोफू के लिए ट्रेन लेंगे 11:04 पर। आज था हमारे इस ट्रिप का लास्ट डे और लास्ट नाइट। मतलब कोई होटल नहीं है, कोई कैफे नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा रूट ही नहीं बैठ रहा था किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। हमने सोचा सुबह जो हमें कोफू से ट्रेन लेनी है, कोफू स्टेशन पहुंचते हैं, वहां जाकर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई 45 मिनट हो गए अभी तक कोफू के लिए, अभी तक कोई भी ट्रेन नहीं आई है। यहीं देखो बैग चश्मा चश्मा सब लगा के यहीं बैठ गए स्टेशन के ऊपर। तो गाइस अभी ये टाइम हुआ है 12:13 और पहुंच गए हम लोग कोफू। और कोफू से अभी पता नहीं, देखो सुबह ना हमारी 5:15 बजे की ट्रेन है यहाँ से फूजी के लिए। फूजी से हम लोग जाएंगे हमामात्सु। तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं, मतलब 4-5 घंटे के लिए क्या ही लेंगे यार। कहीं काइकात्सु क्लब यहाँ से है मतलब कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर, टैक्सी लेके जा सकते हैं, बट कौन जाएगा यार। यहीं कहीं इंतजार करते हैं, बैठते हैं। 500 अब ये स्टेशन पूरा क्लोज होने वाला है क्योंकि यहाँ पे लास्ट ट्रेन आई है। अब ये बंद हो जाएगा। टाइम हुआ है 12:30, तो अभी हम नींद से भाई मैंने तो क्या किया, कपड़े चेंज कर लिए, मगर नींद नहीं आनी चाहिए। तो थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होके अब हम चेकआउट करें, देखते हैं कहाँ पे स्टे करते हैं। अब बैग वगैरह तो हमने यहाँ पे रख दिया है। हमें नहीं स्टेशन पर क्लोज दिख रहा है, तो मैं शगन साहब को कह रही हूँ अंदर बढ़िया एसी वेसी तो चल ही रहा होगा, अंदर बैठ जाते हैं। 5 बजे की ट्रेन है, 5 बजे निकल जाएंगे। अभी 12:30 तो हो ही चुके हैं। यहाँ से काइकात्सु क्लब दिखा रहे कम से कम भी 40 to 45 मिनट्स बाय टैक्सी, और बसेस वगैरह तो बंद हो गया। अगर हम 45 मिनट्स पे पहुंच भी जाते हैं, मान लो 1:15 या 1:30 बजे तक, फिर हमें वहां से फिर निकलना होगा सुबह 40-45 मिनट्स पहले। तो 1-2 घंटे के लिए जाएंगे आएंगे, पैसा लगाएंगे। एक बंदा वैसे इधर सो भी रहा है, तो यहाँ पे देखो कुछ बंदे ना सो भी रहे हैं, तो हमें लगता है हम ऐसे टाइम बिता देंगे इधर। इधर भी 2 सो रहे हैं, तो जैसे ये लोग सोए हुए हम लोग भी सोच रहे हैं। हमारे पास ब्लू मैट है, इस पे बिछाते हैं, हम भी जो सो जाते हैं। कोई टेंशन ही नहीं है भाई बड़ी। अब तो हमारा घर है ये इतना बड़ा, छत तो है ही जिसके लिए हम डर रहे थे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डेरा डाल लिया है, शूज वगैरह हम निकाल के अब यहाँ रिलैक्स करेंगे। नींद आएगी तो सो जाएंगे। तो जब तो हमें ट्रेन में इतनी नींद आ रही थी, और अब बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है। एक तो सर के ऊपर ना ये लाइट ऑन है, कोई ये लाइट बंद कर दो तो फिर नींद आएगी। मुझे तो ना अंधेरे में नींद आती है, लाइट में नींद ही नहीं आती है। शोगन साहब तो खराटे मार चुके हैं। नींद आ रही है तुम्हें? मुझे भी नहीं आ रही है। ढाई तो बज गए हैं भाई, 5:30 मिनट ट्रेन है, थोड़ा टाइम लग गया। हम अकेले नहीं है दोस्तों, हमारे साथ ये सारे लोग हैं। देखो और स्टेशन अब बंद हो चुका है, स्टेशन का शटर डाउन हो चुका है। सही नाइट आउट चैलेंज तो आज हो रहा है, और अभी टाइम हुआ है 3:20 एक्चुअली। तो मैं और शोभन साहब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने फैमिली मार्ट पर। काफ़ी देर सोए, बहुत बढ़िया सो रहे थे हम तो। 2 ही घंटे बचे हैं, फटाफट हो जाएगा अब तो। 3:20 से 4:20, 4:20 से 5:20। मुझे तो ऑलरेडी बहुत ठंडा लग रहा था, मैंने तो बोला मैं तो खाऊंगी नहीं, शोभन साहब आप ही खा लो। लेकिन यार इतना सेफ है यहाँ पर, लड़कियां भी सोई हुई है, लड़के भी सोए हुए हैं, है ना? कोई कुछ नहीं है, कोई किसी को नहीं देख रहा, कुछ मतलब नहीं है। अरे देखना 3:30 बजे को लड़की आई भी है फैमिली मार्ट में, अकेले, वो भी। दिस इज द रीजन व्हाई जापान इज सो क्लीन। जब सब सो रहे हैं तो एक बंदा वॉलेंटियरली यहाँ आसपास का कूड़ा उठा रहा है, और इतना ज्यादा है नहीं, कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्लास्टिक या कुछ भी है तो वो उठा रहा है।
मुझे तो हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी, तो मैंने तो शुगर साहब का ही पन्ना ले लिया। इसको ओढ़ के हम लोग इधर बैठे हैं आराम से। शुगर साहब आइसक्रीम खा रहे हैं, रील स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, और मैं आसपास की चीजें नोटिस कर रही हूँ कि रात को 3:30 बजे भी जापान सोया नहीं है। मतलब कुछ लोग यहाँ से फैमिली मार्ट से सामान ले रहे हैं, कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अभी दिखाया जैसे एक आदमी ये आसपास का कूड़ा उठा रहा है। सो हमारी ट्रेन वैसे तो 5:20 की है, बट मैं इधर ना 4:40 पे ही आ गई। मुझे ये देखना था कि स्टेशन कैसे ओपन होता है, स्टेशन को कौन ओपन करता है, तो मैं उसको देखने के लिए थोड़ा पहले ही आ गई, मैट वगैरह उठा के हाथ में। हमारे पास ये मैट था तो शुक्र है हम बिछा कर सो गए। पूरा स्टेशन देखो। रिकॉर्ड बनाया अभी क्या? पिछले 2 साल में। क्या? इससे जल्दी ट्रेन हमने कभी नहीं पकड़ी। 5 हमने जो भी ट्रेन पकड़ी हमेशा 6 बजे वाली पकड़ी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 5:16 की ट्रेन हम पकड़ रहे हैं। इस ट्रिप पे हमने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि विदाउट बुकिंग हमने बहुत ही बढ़िया सुपर ट्रिप किया, कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई। हमें आज का था कि शायद रात को लड़ाई हो जाए, क्योंकि हम लोग ना जब तंग होने लगते हैं तब चिड़चिड़े हो जाते हैं और लड़ाई कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आगे कोई सो फर्क गए। नहीं बिना लड़ाई के। सुबह सुबह 5 बजे शोगन साहब को भूख लगाई। मैं कहा, भैया सेब है, सेब खा लो, अब कोई नहीं, कोई ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, हमारा ब्लॉग आज का यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे फिक्र इंजीनियर पर जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।